दोस्तों, एक माकूला बहुत मशहूर है। उस माकूला के साथ मैं एक अपने हरदिल अजीज मुकर्रिर को आप औरत के बीच में बुलाऊंगा। उस मकूला को बोल करके मैं आपके जहन को साफ करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे माशरे में ये माकूला बहुत मशहूर है। इस माकूला को बोल करके लोग असलियत को बतलाना चाहते हैं, के जाए कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हम लोगों ने बात अपने माशरे में बना रखा है कि घर की मुर्गी, आगे पूरा मुकम्मल कीजिए आप थोड़ा जोर से, आवाज कम आती। घर की मुर्गी दाल बराबर। जो उलमा हमारे माशरे में, हमारे बीच में, हमारे गांव में रहते हैं, उनकी हम कदर नहीं कर पाते। क्यों? वो उलमा नहीं है, वो हुफ़ाज़ नहीं है, वो अल्लाह के रसूल के वारिस नहीं है, वो अल्लाह वाले नहीं हैं, सब कुछ है। जिस दिन घर में घर की मुर्गी बनती है तो पता नहीं चलता कि इसमें कीमत क्या खर्च हुआ है ना। अगर सब्जी खरीद करके लाया आपने तो उसकी कीमत का अंदाजा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, उलमा के बारे में ऐसा हमेशा ख्याल रखें कि ऐसा कभी भी गुमान नहीं होता है। वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के रसूल के वारिस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। इसलिए वो कहाँ के हैं, कौन हैं, और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही करीबी खलीफा ने कहा था, उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। ये कभी मत देखना कि कौन कह रहा है, वो सालेपुर का है या इलाहाबाद वाला है, वो बंगाल का है या बिहार का है, यूपी का है या कहाँ का है। इसकी तरफ निगाह बिल्कुल मत डालना, निगाह इस पर डालना कि वो क्या कह रहा है। क्या बोलिए हज़रत, क्या कह रहा है, किसकी बात कह रहा है, क्या कौन कहने वाला है, इस पे निगाह नहीं, किस चीज की बात कर रहा है, इस पे निगाह होनी चाहिए। आइए हम बिला तकल्लुफ मैं अपने हरदिल अजीज एक आलिम दीन जिन्होंने इफ्ता भी किया है, वो मुफ्ती भी हैं। अल्लाह ताला हमारे इलाके को फतवे से, हम लोग नहीं जानते कि फतवा और मुफ्ती क्या होता है, क्योंकि इसकी कदर नहीं। हम लोग की निगाह करम जो पड़ी हुई है कोर्ट और अदालत में पड़ी हुई है, इसलिए हम लोग की निगाह में मुंशी जी की, वकील साहब की, जज बाबू की बहुत कदर है, लेकिन मुफ्ती साहब की कोई कदर नहीं है। कदर नहीं। अगर वो एक वकील खड़ा हो जाए और एक मुफ्ती साहब खड़े हो जाए तो सब आदमी वकील साहब के लाइन में खड़े हो जाएंगे। गलत बोला, सही बोला? मुफ्ती साहब बेचारे अकेले रह जाएंगे। दोस्तों, वो आपके शरीयत के वकील होते हैं, आपके शरीयत के मसले मसाइल को जिसमें जो हमारे और आपके बिगड़ने को बनाते हैं, जो बना हुआ मसला है वो हम आपको समझाते हैं। इसलिए उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और उनकी कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी कदर करेगा। जो अल्लाह के किसी भी चीज की कदर करेगा, अल्लाह का भी उलमा ने बताया ना, अल्लाह से जुड़े हुए किसी चीज की कदर करेगा अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा, और जिसकी अल्लाह कदर करेगा उसे कोई हक़ारत की निगाह से नहीं देख सकता। बहरहाल बिला तूल तवील के मैं अपने मुअज़्ज़िज़ व मुक़र्रिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अनवर साहब मद्दज़िल आली को आप हज़रत के बीच मदऊ करता हूँ। चूंकि उन्होंने जलसे का एहतमाम किया है, इंतजाम किया है, इसलिए वो अपने दिल की बात आप हज़रात तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे तो आप हज़रात को फर्दन सब लोग के सामने वो राब्ता कर ही चुके हैं, लेकिन ये चूंकि मजमा है और दीनी मजमा है और दीनी मजमा से एक खास पैगाम जाता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने मवाइज़ से, मुख्तसर मवाइज़ से सामीन को महज़ूज़ फरमाएं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अनवर साहब मद्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, एक मरतबा फिर से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जो हजरात इधर उधर फिर रहे हों उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वह पंडाल में तशरीफ ले आएँ। मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि तशरीफ ले आएँ। एक बात मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ कि आप इतना दूर दराज से सफ़र करके आए हैं और आप धूप में खड़े हैं, ये हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे बहुत लजाजत के साथ हम अर्ज कर रहे हैं कि आप पंडाल में तशरीफ ले आए। भाई, उलमा का देखना क्या है? बोलिए, उलमा का देखना
उलमा का देखना सवाब क्या है, वालिदैन का देखना सवाब, और हुफ़ाज़े कराम को देखना, अब बीवी को देखना नहीं बोल रहे भाई, वो भी सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को, है ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप हजरात में कितने ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन का साया सर से उठ गया? जरा हाथ उठा दीजिए तो। कितने लोग हैं जिनके वालिदैन का साया सर से उठा हुआ है? अच्छा माशाल्लाह बड़ी तादाद है। आप हजरात को यहाँ बुलाने का मकसद, सब हजरात समझ रहे हैं कि हमने क्यों आपको दावत दिया है। और अभी हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहब दामद बरकातुहुम फरमा रहे थे कि यकीन किसको कहते हैं, और कई वाक़यात उस पर हजरत ने पेश किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यकीन ही ईमान है, यकीन ही ईमान है, और यकीन अगर नहीं है तो हमारा ईमान कमजोर है। मेरे भाइयों, आज की ये नशिस्त आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है, उस फरमान या अल्लाह का जो फरमान है, उस फरमान के मुखातब वक्ती तौर पर जो उस वक्त जो लोग मौजूद होते हैं, वो लोग उस वक्त मुखातब हुआ करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुखातब वक्ती तौर पर जो लोग वहां मौजूद होते हैं, उसके वो मुखातब हुआ करते हैं। याद रखिए, आपका यहाँ तशरीफ लाना, आपकी यहाँ हाजिरी एक अजीम तरीन निस्बत पर हुई है। वो निस्बत क्या है? वो मस्जिद का संगे बुनियाद है, वो मस्जिद की बुनियाद रखने की निस्बत है। इस निस्बत पर आप हजरात की हाजिरी हुई है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स ने अल्लाह के घर की तामीर की, जिसने अल्लाह के घर को बनाया, तो अल्लाह के नबी का फरमान है, ए मुसलमानों, तुम्हें इस बात पर यकीन रखना होगा और कामिल यकीन रखना होगा कि अल्लाह उसे जन्नत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। यकीन है इस बात के ऊपर। चलिए मैं अब 5-7 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ आप हजरात का भी, और खुसूसी तौर पर जो हमारे अकाबिर उलमाए किराम, खुसूसी तौर पर हमारे हजरत उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब मज़ाहिरी, उस्ताद मदरसा रहमानिया सुपौल, इसी तरीके से हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब बरकातुहुम, जो आपके बलहा की मस्जिद के खतीब हैं, इमाम हैं, और हजरत हाफिज मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब, इसी तरीके से हमारे दूर दराज के मेहमान जैसे हजरत मौलाना अबुल हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनकी कुर्बानी वो है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हजरत इलाहाबाद प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, और इलाहाबाद में एक बड़ा मदरसा बैतुल मारिफ के उस्ताद हदीस हैं, और एक बड़ी जामे मस्जिद के इमाम खतीब है। उनसे जो हमारे ताल्लुकात है, हजरत का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि हजरत ने हमारी दावत को कबूल फरमाया, और हजरत यहाँ तक कदम रंजा फरमाई की जहमत जो है गवारा फरमाई है। अल्लाह ताला इन हजरात के एहसान का नेमल बदल दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाए। इसी तरीके से हमारे खुसूसी मेहमान, इस मजलिस के रूह रवा और कारवा, इस मजलिस के रूह रवा जनाब हजरत मौलवी अलहाज हकीम मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुम है, जिनके एहसान तले हमारी उम्र के जितने भी उलमा हैं और जितने भी तलबा हैं, इनके एहसान तले हम सब दबे हुए हैं। चाहे वो सहरसा से ताल्लुक रखने वाले हो, दरभंगा से ताल्लुक रखने वाले हो, समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाले हो, और दिगर किसी बिहार के गोशे से ताल्लुक रखने वाले हो, जिन्होंने भी इलाहाबाद की सरजमीन पर कदम रखा है, और जिन्होंने इलाहाबाद के किसी भी मदरसे के अंदर तालीम हासिल की हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं हजरत हकीम याकूब साहब का एहसानमंद नहीं हूँ या उनका एहसान मेरे सर पर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं इस दावे के साथ कहूंगा, मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ हजरत हकीम याकूब साहब का कि हजरत ने वक्त दिया है और इस मजलिस को जीनत बख्शी है, इस स्टेज को जीनत बख्शी है तशरीफ ला करके। और जो हमारे
अकाबिर उलमा हैं, हजरत ने इंतहाई फराख दिली का मुजाहरा फरमाया और उसी ज़र्फी का इजहार फरमाते हुए हजरत ने कहा कि जितने भी आपके मेहमान हो आप हमारे घर में डाल दें, हर एक के लिए हम जो है इंशाअल्लाह इंतजाम करेंगे। अल्लाह ताला इन मुहसिनों को नेमल बदल अता फरमाए, हमारे हकीम याकूब साहब की उम्र में, माल में, रिस्क में खूब बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक कि वो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला न हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कैसी मोहब्बत, यानी वालिदैन और अपनी औलाद और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न इंसान करने वाला हो जाए, उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से हम मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जिस तरीके से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आका से मोहब्बत की है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ हैं, आपके रफीक़े सफर हैं। जब आप हिजरत फरमा रहे हैं, गारे सौर के पास जब पहुंचते हैं, जो हजरात हज किए हों, हज की सआदत से जो बहरावर हुए हों, उनको पता होगा कि जिस पहाड़ की चोटी पर, जिस पहाड़ की बुलंदी पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़यामगाह मुतय्यन हुआ था, वो जाजे कराम देखे होंगे कि जमीन से काफी ऊंचाई पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये रास्ता संगलाख है और आका के कदम मुबारक जख्म से चकनाचूर हो रहा है, आका का कदम मुबारक ना क्या चाहते हो? सिद्दीक़ अकबर कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैं आपका गुलाम, आज मैं आपके लिए सवारी हूँ और आज आप मुझ पर सवार होकर के ऊपर की मंजिल पर आपका सफर तय करेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कांधे पर उठाते हैं, वो भी कमजोर कांधा है। सिद्दीक़ अकबर आका को अपने कांधे पर उठाया और उठा करके उस गारे सौर की चोटी पर पहुंचते हैं और पहुंच करके आका को किनारे बैठा देते हैं। खुद जो है गार के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि गार के अंदर सुराख है और उस सुराख के अंदर मुमकिन है कि कोई मुज़ी जानवर हो। तवज्जो मतलूब है, आप हजरात से तवज्जो की दरखास्त है। सिद्दीक़ अकबर देखते हैं कि कई जगह सुराख है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर मुबारक को और अपने कमीज को अपने जिस्म से उतारा और फाड़ करके उस सुराख को बंद किया। क्यों? इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई जानवर तकलीफ न पहुंचा दे। बिलाखिर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कमीज को फाड़ करके उस सुराख को बंद किया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हुए हैं और जो ही दाखिल हुए, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक है, सिद्दीक़ अकबर की रान है, उस रान पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने लगे। आंख लग गई और सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? आका की मोहब्बत में अपने पांव के अंगूठे को एक सुराख में, जो सुराख खाली बच रहा था, उस सुराख में आका सिद्दीक़ अकबर ने अपना अंगूठा दाखिल कर दिया। उस सुराख के अंदर एक मूज़ी जानवर था, एक सांप था जो सिद्दीक़ अकबर को डस रहा था। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने महसूस किया कि आज अगर अपने पांव को हम खींचते हैं, आका की नींद में खलल वाक़ होगा, आका को तकलीफ हो जाएगी, कहीं अल्लाह के यहाँ हमसे सवाल न हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ने अपने अंगूठे को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उस दर्द की कैफियत की वजह से, उस दर्द की वजह से सिद्दीक़ अकबर की आंखों से अश्क रवा होते हैं। वो अश्क का कतरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर जब पड़ता है, वो गर्म आंसू की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो जाते हैं। ऐ सिद्दीक़, आखिर ये आंसू कैसा है, ये रोना कैसा है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, इस सुराख के अंदर एक मूज़ी जानवर है जो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा, सिद्दीक़, तू मुझे जगा दिया होता, तू मुझे बेदार कर दिया होता। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप थके मांदे थे, अगर आप की नींद में
खलल वाक़ होता तो मेरा खुदा मुझसे सवाल कर लेता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मोहब्बत थी, इसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपकी हाजिरी हुई है। आपको अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, आपको मस्जिदों से भी मोहब्बत, आपको मदरसों से भी मोहब्बत, इसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपकी हाजिरी हुई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपके सामने यहाँ के हालात हैं, हमारे अकाबिर उलमा के सामने यहाँ के हालात हैं। ये मस्जिद शहीद हो गई। एक मौके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि जंग के मैदान में सहाबा को तैयार करो। आवाज लगा दी गई, निदा लगा दी गई, सहाबा तैयार हो रहे हैं, सहाबा झुक जमा हो रहे हैं। इसी दौरान एक सहाबिया, एक खातून, वो अल्लाह की चहीता सहाबिया, नबी की चहीता सहाबिया, वो भी अपने आंगन में बैठी हुई है। जो ही नबी की आवाज पहुंचती है तो अपने घर में तलाशी शुरू कर देती है। कभी इस कोने में जाती है, कभी उस कोने में जाती है और हर चहार जानिब चक्कर लगाती है कि रसूलुल्लाह की आवाज आ गई है। अगर मेरे घर में कोई एक दाना मैसर हो तो उस दाने को लेकर के नबी के कदमों में रख करके मैं जन्नत का खरीदार बन जाऊं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस सहाबिया के घर में कोई चीज नहीं थी। क्या देखती है कि सामने उसका शीरखार बच्चा, उसका दूध पीता बच्चा खेल रहा है। वो सहाबिया अपने बच्चे को सीने से लगाती है और सीने से लगा करके रसूलुल्लाह की खिदमत में आती है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर भी मर चुका है। ए अल्लाह के नबी, मेरी कोई औलाद भी नहीं है। ए अल्लाह के नबी, मेरे घर में कोई दाना नहीं है, कोई एक दाना भी नहीं है कि जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकती। ए अल्लाह के नबी, मेरे घर में ये शीरखार बच्चा है, ये दूध पीता हुआ बच्चा है, मैं इस बच्चे को आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी और सहाबा पूछते हैं, ए सहाबिया, ये बच्चा गजवे के अंदर क्या कर सकता है? ये मैदान कारजाल में ये बच्चा क्या कर सकता है? वहां तो तीरों तलवार की जरूरत है, वहां मुजाहिदीन की जरूरत है। वो सहाबिया कहती हैं, ए अल्लाह के नबी, मेरी तमन्ना ये है कि जिस वक्त आपके ऊपर तीरों की बरसात हो, जिस वक्त आपके असहाब के ऊपर तलवार और नेज़े की बरसात हो, उस वक्त इस बच्चे को आप या आपके असहाब अपने सीने पर बांध ले और जब कुफ्फार का तीर आए, जब कुफ्फारों की चमकती हुई तलवार आए, तो मेरा ये बेटा आपके सीने की हिफाजत कर सके। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये थी हजरात सहाबा की कुर्बानी और हजरात सहाबिया की कुर्बानी। आज आपको उसी कुर्बानी के लिए यहाँ दावत दी गई है और इस बात की जमानत दी जा रही है कि जो शख्स भी आज कुर्बानी देगा अल्लाह की रजा के लिए, कसम खुदा की वो जन्नत से महरूम नहीं हो सकता है। अगर हमारा ईमान और यकीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पर है कि जिसने भी अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह उसको जन्नत से नवाजेगा, अगर इस यकीन को हम रखते हैं, इस पर हमारा कामिल ईमान और यकीन है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज की हमारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस इसी चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब इलाहाबाद से तशरीफ लाए, इससे पहले भी इलाहाबाद जब हमारी हाजिरी हुई, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब दामत बरकातुहुम से हमने दरखास्त की कि हमारे सालेहपुर की एक मस्जिद है जो इंतहाई छोटी मस्जिद है, हम ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को शहीद करके और इसकी तौसी की जाए। हजरत ने लब्बैक किया और हमारे सर पर हाथ रखा, शफ़क़त कहा कि आप तैयार रहिए और हम इंशाअल्लाह जहां तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का ताउन अब तक हमारे साथ है। हजरत से जब मुलाकात हुई सुबह में, हजरत ने कहा जरा मस्जिद को देखना चाहते हैं। जब हम मस्जिद के मुआयने के लिए हजरत को ले गए, हजरत ने जब देखा तो हजरत को जो है का दिल बहुत छोटा हो गया कि ये मस्जिद तो इतनी छोटी सी मस्जिद है, फिर से शहीद करके और फिर से तामीर करके भी जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। हमसे हजरत ने कहा कि अगर कोई जमीन का इंतजाम नहीं हो सकता, हमने कहा हजरत यहाँ पर तो कोई जमीन नहीं है सिवाय हमारे दरवाजे की जमीन के और हमारी भाभी जो बेवा है उसकी जमीन के, यहाँ पर और कोई जमीन नहीं है। हजरत की तबीयत पर हमने देखा कि काफी हजरत जो है बिल्कुल तबीयत आपकी छोटी हो गई, आपकी बशाशत में जो तब्दीली आ गई, आप मुरझा गए। उसके बाद मौलाना तमजीद आलम साहब बलहा हजरत से गुफ्तगू हुई। हजरत मौलाना तमजीद साहब ने हमको फोन किया कि हजरत फरमा रहे थे कि इतनी छोटी मस्जिद बनाने से क्या होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत के इस जुमले ने मेरे नेखे हयात में जलजला पैदा कर दिया। हमने मौलाना तमजीद साहब से बर्जस्ता कहा कि हमें किसी मकान की जरूरत
जरूरत नहीं है, हमें किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। मैं अभी कहता हूँ और हजरत को मुखातब करके मैं कहता हूँ कि हजरत हमारा दरवाजा है, हमारा घर है, आप जहां से निशान लगा देंगे मैं अल्लाह के लिए उस घर को देने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। और हमारी पर्दानशी हजरात खवातीन भी पर्दे में बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि मैं अपना घर बार देने के लिए तैयार हूं और आप भी सहाबिया का रोल अदा करें। आप भी फातिमा की बेटियां हैं और जितने मर्द हैं वो सब के सब अली के बेटे हैं, सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद हैं। आप तय कीजिए और आज अज़्म कीजिए और यहाँ से एक अज़्म लेकर के उठिए और तय कीजिए कि जितनी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी अल्लाह के घर की तामीर में हम में से हर शख्स कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए अपने वालिदैन के लिए एक वाकया मैं मुख्तसर सा सुना दूं। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आपने सुना होगा। एक ज़ईफ रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है एक क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाने लगेंगे, तो जन्नती जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे उसी दौरान उवैस करनी भी तशरीफ लाएंगे। हजरत उवैस करनी जब जन्नत के गेट पर आएंगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि अब जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाए। उवैस करनी जब देखेंगे आखिर मामला क्या है कि आखिर हमारे लिए जन्नत का दरवाजा मुकफ्फल किया जा रहा है, उवैस करनी परेशान होंगे, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होंगे, ए अल्लाह आखिर क्या मामला है, ये किस गुनाह का सिला है कि आज हमारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा है। अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी, उवैस तू अपना चेहरा पीछे घुमा करके देखो, पीछे पलट करके देखो। जब उवैस करनी पीछे पलट करके देखेंगे तो एक लंबी कतार होगी, एक जो है एक बड़ा मजमा होगा और वो सारा का सारा मजमा जो होगा वो जहन्नमियों का मजमा होगा। अल्लाह कहेगा ऐ उवैस तूने जो दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत की थी, अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात किया था और अपने वालिदैन की खिदमत की थी, उसके साथ उसने सलूक किया था, उसके सिले में और उसकी बरकत से ऐ उवैस आज तू इस मजमे की जानिब उंगली का इशारा करता जा और हर एक के हक में मैं जन्नत का फैसला करता चला जा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये है तो मैं बस यही मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपने लिए और जिन लोगों को अपने वालिदैन से मोहब्बत है, जो अपने वालिदैन को जन्नत में दाखिल कराना चाहते हो, वो सब के सब आज कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे। जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब उस्ताद मोहतरम है हमारे, उनकी जानिब से और गुठानी के जो है जानिब से 2365 रुपए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत की कुर्बानी को कबूल फरमाए, हजरत का साया देर तक अल्लाह ताला हम सबों के सरों पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरत मुफ्ती तौहीद साहब की जानिब से 10 बोरी सीमेंट। बताइए भाई, जब एक सिलसिला शुरू हो चुका है, अब आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि कौन ऐसे हर फर्द जो है खड़े हो जाए और कहे कि आज हम अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेकर के अपने लिए भी हम जन्नत का सौदा करेंगे और अपने वालिदैन के लिए भी इंशाअल्लाह जन्नत का सौदा करेंगे। जिन लोगों ने लिखाया है सरिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हजरत मौलाना अबुल हसन साहब दामत बरकातुहुम इलाहाबाद से तशरीफ लाए। साकिब साहब टोटल कितना है? एक साकिब साहब की तरफ से 10,000, एक सबीहा बेगम की तरफ से है 10,000 और करेली इलाहाबाद कुल मिलाकर के 11,135 और फिर जो है 10,000 है। एक बड़ी रकम लेकर के हजरत आए हैं, इससे पहले भी बड़ी रकम से हजरत ने ताउन फरमाया है और आज मैं हजरत के सर पर, आज मैं हजरत के कांधे पर, मैं ये कमजोर बंदा हजरत के कांधे पर जिम्मेदारी देगा कि आप जहां से चाहे हमारी जमीन ले लें, लेकिन अल्लाह के घर की तामीर में जितना ज्यादा हो सके आप दामे दीमे कदमे सुखले हर तरह से मुआविन बनेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह दोधा से 1 टेलर बालू और 500 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देवधावर भाई अभी लोग कहाँ नजर आ रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हर शख्स अभी नहीं है लिखा दीजिए फिर दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
भाई जो लोग भी दे सके वो अपना नाम पेश करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, जिस शख्स को भी अपने वालिदैन से मोहब्बत है। माशाअल्लाह मोहम्मद कासमी लीजा से तशरीफ लाए हैं 500 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वालिदैन हमारे मास्टर मोहम्मद साहब है 500 रुपया। माशाअल्लाह हमारे अरविंद भाई मुखिया जी हैं, हम इनका बेहद शुक्रगुजार हैं, इन्होंने एक टेलर ईटा से नवाजा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, इनके घर में बरकत दे। माशाअल्लाह। अच्छा जी। और हजरत मौलाना अबुल हसन साहब तार बांधने के लिए, पिलर बांधने के लिए 3000 रुपया, 2500 पहले हजरत ने कहा था, फिर 500 इजाफा फरमा दिया। 500 रुपया असदुल्ला भाई गुठानी से लेकर के आए हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह देते जाइए। क्या नाम? मोहम्मद इनीस साहब 500, ग्यास साहब की तरफ से 100 रुपये। माशाअल्लाह। अच्छा मुखिया हमारे उम्मीदवार मुखिया है अशोक पासवान जी, 5100 रुपया, 5100 रुपया दे रहे हैं। देखिए बहुत हम इनका शुक्रगुजार हैं। और आप हजरात भी हर शख्स जोड़ा लगाने वाले बन जाए कि मुखिया अशोक पासवान जी हैं, ये गैर मुस्लिम हैं, इन्होंने 5100 का जो है नजराना पेश किया है। हर शख्स 5100 लेकर बढ़ते जाए भाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भाई, खाने खुदा में भाई। माशाअल्लाह देखिए एक साहब ने 100 रुपया और दिया, आदिल साहब 1000 भरिया, हजरत अलहाज हकीम मोहम्मद याकूब साहब 10,000 रुपया दे रहे हैं। लेकिन हम हजरत से दरखास्त करेंगे, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप 10,000 नहीं बल्कि हम आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। एक मरतबा जरूर हम रहमत देंगे अपने मुहसिन, अपने मुरब्बी, अपने मुशफिक हजरत हकीम याकूब साहब से कि आप स्टेज पर एक मरतबा आकर के अपनी जुबान मुबारक से कह दें कि इसे अल्लाह के घर की तामीर में मजीद आप क्या देना चाहेंगे मटेरियल की शक्ल में। मैं दरखास्त अपना मुश्किल अपने मोहसिन से क्या आप एक मरतबा आइए हकीम साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे हकीम याकूब साहब 100 बोरी सीमेंट मजीद 100 रुपये। अशरफ भाई माशाअल्लाह, अशरफ भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह 500 सोनसा से 100 रुपया आया। अल्लाह ताला माशाअल्लाह। देखिए ये सालेपुर बलहा के कितने बेदार लोग हैं माशाअल्लाह। मूसेपुर सैफुल खातून की तरफ से 5000 रुपया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और हमारे नसीब फरमाए। नूरानी मजलिस लगी हुई है माशाअल्लाह। देखिए 1001 साहब ने और नवाजा भरिया 3 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद साहब 1000 माशाअल्लाह। एक बच्चा 50 रुपया लेकर के आया है माशाअल्लाह। ईसा की तरफ से 600 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए जी माशाअल्लाह। 40 बोरा सीमेंट हमारे सदर आलम साहब दिए थे, मजीद 1100 रुपया दे रहे हैं। मोहम्मद आजम भाई ने 500 रुपया दिया माशाअल्लाह। आलम साहब 500 रुपया और भी भाई पिंडाल से आवाज जा रही है देखिए माशाअल्लाह। 1150 कहाँ से? लहरगछिया से 1150 आया माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहनवाज 500, 100 बच्चा 200। देखिए आज से गुजारिश करिए आपके हल्के में ये है ईमानी जा रहे हैं आप लोग भी जितना ज्यादा हो सके जहाँ तक हो सके भाई। 500 रुपया माशाअल्लाह हमारे मान ले लीजिए मुफ्ती साहब। मिसबाहुद्दीन आप ऑटो में चले जाएं। मिसबाहुद्दीन जहाँ कहीं भी हो हमारी आवाज सुन रहे हो हमारी माँ बहनों में जाके आप गश्त कर लें। बच्चे को भेज दें एक रुमाल लेकर माशाअल्लाह। मोहम्मद जिब्रील 500 रुपया माशाअल्लाह। मैं बलहा की तरफ से माशाअल्लाह। हमारे इंजीनियर साहब तशरीफ ले आए, इससे पहले भी इंजीनियर साहब हमारी मस्जिद की यही इंजीनियरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला जन्नत में इनका आला से आला मकाम नसीब फरमाए। ये अभी 500 दे रहे हैं, 1000 पहले भी दिए थे और इन्होंने कहा था कि हम फ्री में काम करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो जरूर तशरीफ रखे। अभी हजरत का खिताब होना बाकी है, अभी हजरत का खिताब होना बाकी है। बलहा के लोगों का हम बेहद मशकूर हैं कि आपने हर तरह से जो कुर्बानी पेश की है जानी माली, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। एक लंबी फहरिस्त है आपके ताउन की, अल्लाह आपके हर ताउन को कबूल फरमाए। हजरात गिरामी इस वक्त जलसे का इंतजाम नहीं हुआ है,
अभी हमारे बहुत मुअक्किर और मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह अभी जलसा अभी और चलेगा, इसलिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने जगहों पे बैठें। अभी और फुजूद व बरक़ात होंगे, जो हुआ है वो तो अभी कम है और भी बहुत होंगे, इसलिए कोई हज़रात अफरा तफरी के शिकार ना हो। जलसा को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि जलसे के इख्तिताम तक जब तक हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं तब तक यहाँ तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। देखिए अब जो है मस्तूरात में मिसबाहुद्दीन गए हैं और कोई बच्चा गया है, वो वसूली कर रहे हैं। अभी हजरत का खिताब होना, कई हजरात हमारे मुकर्रिर बाकी हैं। अब मैं ये दरखास्त करूंगा हूँ कि अब आप लोग चंदे के सिलसिले को अभी बंद कर दें। अभी फिर एक मरतबा और आपको मजीद तैयार होकर के खड़ा होना है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अनवारुल, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद फैयाज मोहम्मद कादिर की तरफ से भी 100-200 आए। अंजर इमाम साहब माशाअल्लाह, अंजर इमाम साहब, मास्टर अंजर इमाम साहब 5100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए।